अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, जुम्मे का दिन था, जुम्मे का रोज़ा था, तीसरा जुम्मा था। और ये सुबह सुबह ही है ना, मैंने आज सारा घर धो दिया था, नीचे भी सारे फर्श धो दिए थे। और अब मैं ऊपर आ गई थी, पौधों को पानी दे रही थी तो धो रही थी ये कमरे की सफाई। मैंने कहा ये बेडशीटें भी चेंज कर लेती हूँ, कपड़े धो रही थी तो ये भी धुल जाएंगी, तो इनको भी धो दिया था। ये मेरी मानो मिल्ली को देखो कैसे मज़े से बैठी हुई है। बेडशीटें मैंने उतार दी थी, कमरा रेडी कर दिया था, और बाकी साथ साथ मैं ना सफाई भी कर रही थी, चीज़ें साफ़ कर रही थी, डस्ट हो रही थी। असल में हमारे मोहल्ले में ना 2-3 घर बन रहे हैं, और घर की वजह से वो डस्ट वगैरह बहुत हो रही थी। तो डस्ट आए दिन, दूसरे तीसरे दिन चीज़ें बहुत मिट्टी हो जाती है, साफ़ करते रहो, डेली डेली हो जाती है, एक से दूसरे दिन देखोगे फिर इतनी मिट्टी होगी। तो ये कपड़े में धो रही थी, मेरा बेटा मेरे साथ है ना स्पिनर करवा रहा था, तो वो मैं धो धो के रख रही थी, तो वो स्पिन कर ही जा रहा था। तो और फिर ये मैंने छत धो ली थी, कपड़े भी सारे डाल दिए थे। और ये देखा मेरी छत साफ़ सुथरी होगी, वैसे भी साफ़ ही होती है मेरी छत, लेकिन थोड़ी और साफ़ होगी। जहाँ जहाँ ये पौधों की वजह से मिट्टी मेरी हो जाती है, पानी पुनी डालती हूँ कुछ वैसे ही हो जाती है। तो ये देखें, ये गुलाब माशाल्लाह से, गुलाब का वज़न इतना था कि टहनियाँ नीचे हो रही थी। ये रात की नानी के भी है ना, देखना फूल खिलने वाले हैं कितने सारे माशाल्लाह, ये निकली हुई हैं इसकी वो ना कलियाँ सी। और ये मैं अपना गाउन कपड़े सारा कुछ धो दिया था। वाइट कपड़ों की तरह मेरी एक लाइन पूरी भरी हुई है, तो क्योंकि वाइट कपड़े मेरे ज़्यादा धुलते हैं, मुझे हर दूसरे दिन इसके लिए मशीन लगानी ही पड़ती है लाजमी। आज मैं आ गई थी गोभी आलू की तरफ। मैंने कहा आज गोभी आलू खा लेते हैं। तो ये मैंने प्याज के लिए ब्राउन करने रख दिए थे, टमाटर भी कटिंग कर ली थी, सब्ज़ी भी कटिंग मेरी भांजी ने कर दी थी। मैंने कहा मेरी तबीयत है ना थोड़ी ख़राब हो रही, सुबह सुबह ही कपड़े धो लिए थे और घर की सफाइयाँ करने लगी थी। तो दोपहर नमाज पढ़ के आए हम जुम्मे की, तो मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा था। मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, तो वो सब्ज़ी मेरी भांजी ने कटिंग कर दी थी, तो मैंने फिर पका ली। और फिर है ना साथ में इनका गोभी हो जाएगी, गोभी आलू का सालन हो जाएगा। और पिज़्ज़े मेरे बच्चे कह रहे थे, तो मैं फिर पिज़्ज़े की तैयारी करने लग जाऊँगी। तो यही मैं सालन बना रही थी, पहले मैंने कहा सालन बना के फारिग हो जाती हूँ और फिर पिज़्ज़ा बनाने लग जाऊँगी। तो यही मैं मसाले इसमें डाल रही थी, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें सब मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसमें अब मैं लाल मिर्चें, जो मेरे मसाले हैं, लाल मिर्चें, कुटी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, सब चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जितनी आपको ज़रूरत है आप अपने हिसाब से डाल लें। और इसे अच्छी तरह से है ना ज़रा भुनाई कर लिया करें। और फिर है ना मैं सारी गोभी डाल के और इसे मिक्स कर लूँगी। कुछ लोग है ना, मैंने देखा है गोभी आलू के ऊपर ही सारे मसाले ऐड करके और इसे रख देते हैं ऐसे दम की तरह, वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन वैसे मुझे पसंद नहीं है। अब मैं आ गई थी पिज़्ज़े की तरफ। ये पिज़्ज़े के लिए जो मैं चिकन था वो रेडी कर रही थी, थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डाल दिया था 1 चम्मच, और चिकन था थोड़ा सा बोनलेस। तो ये मैं इसे ना इसे फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दी थी, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दी थी, हल्दी पाउडर नहीं डाला था, धनिया नमक डाल के इसकी अच्छी तरह से ना इसे फ्राई कर लूँगी। साथ में मैंने इसमें थोड़े थोड़े सॉस भी डाल दिए थे, विनेगर और सोया सॉस और चिली सॉस भी थोड़ा थोड़ा ऐड किया था, वो मैंने स्किप हो गया। तो ये गोभी भी मेरी रेडी होगी, इसमें मैंने धनिया भी गार्निश कर दिया था। अब ये चीज़ का सारा सामान मैंने रेडी कर लिया। देखिए, चिकन के बाद मैंने उसी पैन पे ना मैंने सॉस भी तैयार कर लिया था, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और केचप डाल के, और थोड़ी सी ऊपर से ना मसाले ऐड करके, कुटी मिर्च और विनीगर थोड़ा ऐड करके, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा सॉस डाल के इसे ना मैंने पेस्ट सा बना लिया था। यही सारा पेस्ट है ना मैं ये पिज़्ज़े की डो में लगा दूँगी। पिज़्ज़े की डो मैंने आनी आपके साथ शेयर की, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा बनाई हुई है, तो अगर आपको चाहिए होगी कभी तो मैं बता दूँगी। वैसे मैंने ना जल्दी काम करना था आज, मैंने इतना ना थकी हुई थी, तो बस मैंने यही रेसिपी थोड़ी सी शेयर करी है आपके साथ। ये है ना मैं इसका ना इस तरह से डेकोरेट कर दूँगी। जो टमाटर थे मैंने गोल गोल कटिंग कर ली थी, शिमला मिर्च मेरी बहुत छोटी सी थी, ऐसे चुन्नी मुन्नी सी थी, तो वो मैंने कटिंग करके वैसे इस पर लगा दी। तो ये टमाटर मैं सेट कर रही थी कि कुछ मेरे बच्चों को टमाटर पसंद नहीं है, वो निकाल निकाल के फेंक देते। भाई यही गार्निश मैं कर रही थी साथ में। अब इसमें ना प्याज जो मैंने कटिंग करे थे वो लगा दूँगी। प्याज में
इस तरह से करके ना लगा दूँगी। अब तो माशाल्लाह मैं पहले पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाने लगी और बच्चों को भी बड़ा पसंद है। हालांकि मैंने ना इसमें इतनी चीज़ नहीं यूज़ करी, चीज़ मैंने कम ही डाली है, बस ज़्यादा चीज़ भी नहीं डालनी चाहिए, ज़रूरत हो तो डाल लो। और ये मैं अब शिमला मिर्च है ना ऐड कर रही थी इसमें, शिमला मिर्च भी मैं इसमें लगा दूँगी। एक मैंने ये ना ट्रे में पिज़्ज़ा बड़ा बना लिया था, लार्ज समझ लो, लार्ज के करीब, और एक मैंने मीडियम से स्मॉल साइज़ के, मीडियम में बनाया था तो ट्रे में तो गोल वाली में, लेकिन वो स्मॉल साइज़ का मैंने बनाया था, छोटा करा था। तो ये इसमें भी चीज़ डाल दूँगी और ये मेरा पिज़्ज़ा देखा माशाल्लाह से रेडी, छोटा भी।